11वीं में थे, ठीक है, और तुम्हारे सर उस टाइम पे एक मैडम को देख करके कुछ कुछ होने लगा, और फिर कुछ कुछ होने लगा तो अब उस कुछ कुछ को आगे बढ़ाना है जिससे कि बहुत कुछ हो जाए। तो हुआ क्या, पहली जुगाड़ शुरू हुई नंबर निकालने से। आजकल तो बहुत आसानी से मिल जाता है, पहले बेटा ये ऑर्कुट का जमाना बता रहा हूं, ऑर्कुट का जमाना, ठीक है, तुम लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा। तो तब मैडम का नंबर चाहिए था, क्या करें, तो स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर होता था, उसमें लास्ट में इमरजेंसी नंबर लिखा रहता था, ठीक है। तो वहां से वो नंबर जुगाड़ा। पहली बार, ये नहीं कि दूसरी तीसरी बार बात हो रही है, पहली बार पहले मिस कॉल दी, उधर से आया हेलो, मैंने फोन काट दिया, देख रहे हो स्मार्टनेस। दूसरी बार उठाया, फिर 20 मिनट बात किया, फिर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस कान पे रखा हुआ, वहां से आवाज आ रही है हेलो। तो फिर मैंने काट दिया भाई, मैंने कहा भी रुक जाओ, फिर आधे घंटे बाद लगाया, फिर मैंने लगाया फोन, मैंने बोला हेलो, तो वहां से आवाज आई हाँ क्यों फोन कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता मैं कर रहा हूं। कह रही ऐसी हरकतें सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है और किसी की नहीं। तो मुश्किल से बेटा 10-5 मिनट तुम्हारे सर ने बात करी होगी। ये है ना कि अच्छे इंसान की खुशी किसी से देखी नहीं जाती है। तो वहां से फोन जैसे ही रखा और यहां से अचानक से मैं भी निकल गया। उस टाइम पे तो लैंडलाइन वाला नंबर होता था, मैं खेलने निकल गया यार, चलो यहां पे फुटबॉल खेलेंगे। यहां से पता नहीं उसके भाई को क्या हुआ, उसने रीडायल बता दिया और यहां फिर मम्मी ने फोन बताया। तो कह रहा हेलो कौन बोल रहा है। मम्मी कहती तुम कौन बोल रहे हो। कह रहे नहीं आपके यहां से फोन आया था, आप बताओ कौन बोल रहे। तो मेरी मम्मी ने बताया मैं ये बोल रही हूं। मैंने कहा आप कहां से बोल रहे हो, क्या है एड्रेस। भाई वो उसका भाई आ गया घर सीधे। मतलब तुम ये समझ रहे हो कितना कलेश, कि पहली बार बात करी और पहली बार में ही सीधे घर पे ही। जैसे ही घर पहुंचे, मैं था नहीं उस टाइम पे, पीछे वाले घर में था, मतलब 2 घर थे आगे पीछे। तो उस टाइम पे पिताजी बैठे हुए चाय पी रहे। पिताजी चाय पी रहे, चाय पीते पीते सिर्फ वहीं रुक गई। कह रहे आपका लड़का मेरी बहन को परेशान करता है। कह रहे ठीक है, और कॉल करता है, ये करता है, वो करता है। तो पिताजी ने बोला ठीक है। कह रहे मुझे मिलना है। तब तक तो वो ठीक है बोल रहे थे, फिर कहा कि मुझे मिलना है। तो पिताजी ने बोला कि मेरे बेटे से जो भी बात करनी है मैं ही करूंगा, आप बाहर के हो, आपको दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। आप वर्ड सुनना, ध्यान से फिर से सुनना। मेरे पिताजी ये कहते हैं कि भैया आप बाहर के हो, आपने बता दिया मेरे लड़के ने क्या गलती करी है। अब से कॉल नहीं आएगा उसका, यह मेरा आश्वासन है। पर मेरे लड़के को जो भी बोलना है, जो भी बात करनी है, वो मैं ही करूंगा, वो और कोई नहीं करेगा। सेम बेटा, पहले उन्होंने क्या किया, बाहर वाले आदमी को निपटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे ही आए, मैं घर में खेल कूद के वापस आया और मेरे पिताजी गेल करके कंपनी है उसमें थे। तो वहां पे मिलते थे बेटा सेफ्टी शूज। आप लोगों में से बहुत कम बच्चों ने देखे होंगे सेफ्टी शूज क्या होते हैं। तो सेफ्टी शूज ऐसे होते हैं कि काला जूता होता है मोटा चमड़े का, और आगे लगी रहता है लोहा, कि जिससे कि पैर पे अगर कोई भारी सामान अगर गिर जाए ना, तो उंगलियों को चोट ना आए। हाय 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 हाय, वो उतार के जो घले हैं ना भाई, जो घले हैं, मतलब एक दोस्त जो मेरे साथ में खड़ा था, उससे जब पूछा कि भाई अभिषेक कहां है, तो कह रहा भाई अभिषेक पिट रहा है। तो उससे पूछा ज्यादा पिट रहा है, तो उसका एक वर्ड है जो अभी भी फेमस है कि भाई क्वांटिटी तो कम थी पर जो क्वालिटी थी, अभिषेक में पढ़ते टाइम पे टन टन की आवाज आ रही थी। तो वो समझाता है
कि क्वांटिटी तो कम थी, क्वालिटी तो मजेदार थी। भाई साहब, आप डंडे से लग जाए तो वो ऐसा गुम्मड़ पड़ जाता है, जूते से मारने से किसी को गुम्मड़ नहीं पड़ता। मेरे एक इधर एक इधर एक इधर पड़ गया था, मैं कंघी नहीं कर पा रहा था, इतना भयंकर पिटा था।